आज का मुद्दा है कि अप्रैल माह में गन्ने में क्या क्या समस्याएं आती है, कौन कौन से कीड़े बीमारी लगते हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। किसान भाई पौधे गन्ने की कटाई लास्ट स्तर पे कर रहे हैं और जब पेड़ी का फुटाव देखते हैं तो इस तरह से पीले रंग के कल्ले दिखाई देते हैं। और यदि और ध्यान दूसरी जानकारी देनी है कि अप्रैल का महीना आ गया है और अप्रैल के महीने में कनस्वा, जिसे अर्ली सूट बोरर अंकुर वेदक कहते हैं, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसकी मुख्य पहचान है गन्ने की बीच की गोफ वाली पत्ती सूख जाती है और उसे आसानी से खींचने पर वो आसानी से निकल जाती है और सूंघने पर बदबू आती है। राम राम भाई, आज जो वीडियो बन रही है भाई वो है अपने ही गांव के अंदर लाड़पुर के अंदर। और अप्रैल माह में गन्ने के अंदर लगने वाली जो बीमारी और रोग होते हैं भाई उसके ऊपर वीडियो है आज। तो यहाँ पे जो मिल के अधिकारी आदमी आए हुए हैं और एक दो किसान भी जुड़े हुए हैं, तो भाई ये जानकारी देंगे सारी। राम राम जी। राम राम जी, सभी किसान भाइयों को राम राम। आज का मुद्दा है कि अप्रैल माह में गन्ने में क्या क्या समस्याएं आती है, कौन कौन से कीड़े बीमारी लगते हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। किसान भाई पौधे गन्ने की कटाई लास्ट स्तर पे कर रहे हैं और जब पेड़ी का फुटाव देखते हैं तो इस तरह से पीले रंग के कल्ले दिखाई देते हैं। और यदि और ध्यान से देखा जाए तो पीले रंग के कल्लों पे पीली पत्ती है और उस पे कत्थई रंग के ये धब्बे दिखाई देते हैं, कत्थई रंग के, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि गन्ने की फसल में फेरस और सल्फर और जिंक तीन तत्वों की कमी मोटे तौर से दिखाई दे रही है। तो इसकी पूर्ति करने के लिए किसान भाई सबसे पहले गन्ने की फसल में यूरिया का प्रयोग करें। 30 से 40 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से 10 किलोग्राम फेरस सल्फेट, 3 किलोग्राम WDG सल्फर और 5 किलोग्राम जिंक जरूर इस्तेमाल करें। इन सभी तत्वों को एक साथ मिलाकर के या अलग अलग भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी खेतों में प्रयोग करें। 30 किलोग्राम यूरिया, 10 किलोग्राम फेरस सल्फेट, 3 किलोग्राम WDG सल्फर और 5 किलो जिंक का प्रयोग जल्दी से जल्दी करें, तब ये समस्या से निजात पा सकते हैं। नहीं तो ऐसी फसल में रोग भी जल्दी लगते हैं और कीड़े भी जल्दी लगते हैं और फसल नाजुक होती है, इसमें गन्ने बढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। जो देखते हैं आप, ब्याज सूखा हुआ मिलता है, सूखे हुए गन्ने होते हैं, वो इसी तरह से जो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी वाले गन्ने हैं वो आगे सरवाइव नहीं कर पाते। दूसरी जानकारी देनी है कि अप्रैल का महीना आ गया है और अप्रैल के महीने में कनस्वा, जिसे अर्ली सूट बोरर अंकुर वेदक कहते हैं, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसकी मुख्य पहचान है गन्ने की बीच की गोफ वाली पत्ती सूख जाती है और उसे आसानी से खींचने पर वो आसानी से निकल जाती है और सूंघने पर बदबू आती है। तो ये अर्ली सूट बोरर या अंकुर वेदक कीट के लक्षण हैं। ये पेड़ी में फुटाव के जस्ट बाद और पौधे में पहला पानी लगते ही ये कीट अपना प्रकोप दिखाता है। ये आपका अर्ली सूट बोरर है। इस तरह के लक्षण आपको अर्ली सूट बोरर में दिखाई देते हैं। दूसरे, टॉप बोरर की एक भयानक समस्या दिखाई दे रही है। टॉप बोरर का जो पौधा होता है वो इस तरह से होता है, बंची टॉप उसमें बन जाता है। और टॉप बोरर की जो सुंडी लगती है वो, उसके बारे में भी किसान पूरी तरह से अवगत नहीं है। इस गन्ने को देखिए, ये गन्ना किसान की नजरों में बिल्कुल स्वस्थ गन्ना है, इसमें कोई कीड़े और बीमारी का प्रकोप नहीं बताता। किसान उसे कहे दवाई डाले तो नुको मेरी फसल में कोई रोग नहीं लग रहा है। इसे नीचे से देखो, नीचे से कल्ला इसका साफ है और कैमरे को थोड़ा ऐसे लाओ।
इसे थोड़ा यहां पे ले आओ। इस तरह से ये टॉप बोरर की सुंडी गन्ने के अंदर मौजूद है, जो देखने में बिल्कुल फिट लग रहा है, जो गन्ना बिल्कुल स्वस्थ लग रहा है। तो अर्ली शूट बोरर और टॉप बोरर दोनों कीड़ों की रोकथाम करने के लिए किसान भाई जल्द से जल्द खड़ी फसल में 150 मिलीलीटर कोराजन को 400 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से लाइन लाइन ड्रेंचिंग करे और तुरंत सिंचाई कर दे, या 8 किलोग्राम फटेरा प्रति एकड़ की दर से लाइनों में डाल के तुरंत सिंचाई कर दे। कोराजन और फटेरा में मैं प्रीफर करूंगा कि कोराजन का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। कोराजन के रिजल्ट फटेरा से ज्यादा बेहतर माने जाते हैं गन्ने की फसल में। फटेरा प्रयोग वहीं करें जहां आपने पत्ती फैला रखी है या वहां पे ड्रेंचिंग करने में कुछ समस्या आती है, वहीं पे आप फटेरा प्रयोग करें, अन्यथा कोराजन का ही प्रयोग करें। दूसरी समस्या, गन्ने की फसल में अभी पोका बोइंग रोग के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे पत्ती में पीलापन होना और पत्ती का सिकुड़ना, इस तरह के भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो समय रहते हुए आप 500 मिलीलीटर प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन और इसमें 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल बना के तुरंत छिड़काव करें, तो कुछ जो चूसक कीट है उनसे भी और पोका बोइंग से भी, दोनों से फसल को राहत मिल जाएगी। आप इसका ध्यान अवश्य रखें। एक इस साल अर्ली स्टेज में बड़ी समस्या आई है कि गन्ने में पायरिला या फिरका कीट दिखाई दे रहा है। पायरिला खेतों में फुदकता रहता है और उसके उस कीट के अंडे इस तरह से दिखाई देते हैं। पत्ती की निचली सतह पर फूंक मारने पर यह जाला हट जाता है और ये महीन छोटे छोटे सफेद रंग के अंडे दिखाई देते हैं, जिससे सैकड़ों की संख्या में, एक एगमासिस से सैकड़ों की संख्या में निम्फ निकलते हैं और वो पत्ती का रस चूसते हैं और फसल पीली पड़ जाती है। तो इसकी रोकथाम करने के लिए यदि खेत में इसका पैरासाइट मौजूद है तो फिर किसी दवाई की जरूरत नहीं है। आप उसमें खेत में नमी बनाए रखे, सिंचाई करते रहे, हल्का यूरिया प्रयोग करते रहे, ताकि पैरासाइट की संख्या में बढ़ोतरी हो जाए। अन्यथा आप प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन का आधा लीटर दवाई को 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देंगे, तो उससे भी पायरिला कीट की संख्या नियंत्रित हो जाती है। साथ ही साथ 238 वैरायटी में ये एक रोग दिखाई दे रहा है जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिसका नाम है इसमट या कंडवा रोग। इसमें गन्ना सरकंडे की तरह बारीक हो जाता है और बारीक होने पे बीच से इसके पत्ती की जगह पे एक ब्लैक विप, काली कमची निकलती है। ये काली कमची निकलती है। ये इस काली कमची में काले रंग का चूर्ण भरा रहता है और वो चूर्ण जब खेत में बिखर जाता है तो ये रोग अगले सालों में और ज्यादा तेजी से बढ़ पाता है। तो इसलिए इसकी सही रोकथाम तो ये है कि ये किसी दवाई से तो कंट्रोल नहीं होता, इसके लिए बचाव करना पड़ेगा हमें। ये है, इसमें बढ़ने लग रही है ये काली कमची, ये इसमें दिखाई भी दे रही है स्पष्ट। तो ऊपर से इसमें पॉलीथीन कवर ढके और इसको खेत से बाहर निकाल करके जला दे, ताकि ये चूर्ण जो है इसका ये खेत में ना झड़े और क्या नाम खेत में ये आगे रोग ना बढ़े। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। बाकी इस 238 वैरायटी में ये रोग काफी दिखाई दे रहा है और कई रोग इसके अलावा पोका बोइंग रोग, इसमट रोग और रेड रोट रोग भी इस 238 वैरायटी में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए इस वैरायटी को जल्दी से जल्दी रिप्लेस करने की हमें जरूरत है, बीज बदलाव की हमें जरूरत है। और 238 वैरायटी के स्थान पर 4 वैरायटी बड़ी स्वीकृत है और अच्छी उपज देने वाली है, जिनमें को 15023, कोलक 14201, कोसा 13235, को 118। इन चारों में से
किन्हीं एक या दो वैरायटी की हर किसान बुआई कर ले, ताकि अपनी फसल को समय रहते हुए हम रोगों से बचा सके। तो ये छोटी सी जानकारी आपको देनी थी। तो इसके लिए मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि किसान भाई इस जानकारी को अपना करके खेती करेंगे तो उसके खेत में कीड़े और रोग समय रहते हुए कंट्रोल, नियंत्रित हो सकते हैं। धन्यवाद। भाइयों यहाँ पे जो है ये मील के अधिकारी थे कुशलवीर सिंह जी, इन्होंने जानकारी दी है। तो भाई इनकी जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो इनकी जानकारी पे बने रहें, और जो ये दवाई खेत में लगाने के लिए उसे ही यूज करें। राम राम भाई।